जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन मार्केट ने किस तरह का मूवमेंट किया है। साथ ही साथ हम प्राइस एक्शन भी देखेंगे और ऑप्शन चेन की मदद से हम कल के लिए ये सारी चीज़ें भी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। दोस्तों, मार्केट के लिए एक सिंपल सा एक रूल रखें, ठीक है। मार्केट से हमको जिद नहीं करनी है, ठीक। मार्केट आपसे कहीं ज़्यादा होशियार है और मार्केट एक सुप्रीम है, ठीक है। इनके सिंपल सा एक रूल रखें कि कल मेरा जितना प्रॉफिट था, आज का लॉस उससे कम होना चाहिए यदि हुआ तो। और यदि मेरा पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से मैं सिर्फ 20 से 30% का ही रिस्क लूँगा, ठीक है। सिर्फ उतना ही पैसा यदि मैं खोना चाहूँ तो सिर्फ उतना ही पैसा खोऊंगा, बाकी का जो 70% पैसा है वो मैं घर लेकर जाऊँगा। यदि ये रूल आपने बना लिए तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। और यही आपके लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाकर देगा, यही एक रूल, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात कर लेते हैं कल के लिए, ठीक है। और हमने जैसा डिस्कशन किया था उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और आज के दिन मार्केट के जो मूव्स हैं वो किस तरह के हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। आज यदि हम देखें एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी, तो एफआईआई ने लगभग, जो कल हमको यहाँ पर लग रहा था कि एफआईआई की सेलिंग्स बहुत कम हुई है, आज यदि देखें तो जस्ट उसके बिल्कुल उलट हुआ है। लगभग एफआईआई ने 1249 करोड़ की सेलिंग की है। उसके अगेंस्ट पे डीआईआई ने जो बाइंग की है वो बहुत नॉमिनल सी है, 98 करोड़ की बाइंग हुई है, ठीक है। 2172 स्टॉक्स में से 16 लगभग 612 स्टॉक्स ही जो थे वो एडवांस थे और 1519 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे। अब यदि इसके आगे हम देखें तो जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस है, कोई भी ऐसी इंडाइसिस नहीं है जो कि आपको ग्रीन में दिखाई दे रही हो। इंडिया विक्स आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 4%, ठीक है। उसके अलावा हर इंडाइसिस जो है वो आपको रेड में दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हम सेक्टर वाइज यदि देखें, सेक्टर वाइज इंडाइसिस की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक निफ्टी ऑटो और एफएमसीजी, जो कि आपको एक प्रोटेक्टिव इंडाइसिस बोल सकते हैं, वो आपको सिर्फ एक ग्रीन में दिख रही है। इसके अलावा बाकी सारे जो इंडाइसिस है वो आपको रेड में दिख रहे हैं, ठीक है। अब आज जो मार्केट पर मूवमेंट हुआ वो किस तरह का मूवमेंट हुआ, हम सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी की। हमने निफ्टी के लिए क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि इस वाली लाइन के ऊपर हम जो है वो, ये एक रेंज है, ये हमारी नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है वो कॉल की पोजीशन बनाएंगे और इसके नीचे जो है वो हम जो है हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आपने देखा होगा तो आपको क्लियरली पता होगा, इस वाली लाइन के ऊपर हमने बोला था कि कॉल की पोजीशन बनाएंगे और इसके नीचे जो है हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था, ठीक है। अब दोस्तों एक सिंपल सा एक रूल है, ठीक। हमने जो पहले प्लान किया है उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। पहले हम प्लान करेंगे कि हमको किस तरह से ट्रेड करना है, उसके बाद यदि हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रही तो फिर हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्लान को हम ट्रेड करेंगे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम देखें, यहाँ पर जो है वो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज थी। इन केस यदि आपने यहाँ कहीं कोई कॉल बनाया है, कॉल की पोजीशन बना भी ली, तो उस पर एज सच कुछ खास मूवमेंट नहीं आया होगा, ठीक है। वापस यहाँ आ गई। अब मार्केट में यदि आपने यहाँ पर कोई कॉल बनाया, यहाँ तक गया और उसके बाद यदि मार्केट यहाँ पर आ गया, तो आप मानेंगे नहीं, जो आपने यहाँ पर जो प्रीमियम था वही प्रीमियम आपको यहाँ पर आ गया होगा या उससे भी कम हो गया होगा। हालांकि मार्केट इससे ऊपर ही है मगर वो प्रीमियम आपका उतना कम हो चुका, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ से आपको मार्केट पर एक गिरावट मिली, या तो हम यहाँ पर सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर भी कोई आइडेंटिफाई नहीं किया। हमने यदि कोशिश किया, हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन था। अब इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड यदि ब्रेक कर रही है और तब हम यदि कोई पुट की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव आपको कैप्चर करने के लिए मिला। ऑल्दो मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है और चार्ट आपको बोलकर बताता है, बस आपको समझना आना चाहिए कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक। अब इसके बाद
यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा जो डिस्कशन हुआ था, इस लाइन के ऊपर हमको कॉल की पोजीशन बनानी थी और इसके नीचे हमको पुट की पोजीशन बनानी थी। ठीक है, आप सिंपली देखें, आपको यहाँ पर ये क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे ही इस वाली लाइन के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोज देने लगा, ठीक है, हमको यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन था। इसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया तो एक मूव आपको यहाँ पर मिला, वापस मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर एक रेंज बनाई, उस रेंज को मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया वापस आपको एक ऊपर साइड का मूव मिला। यदि आपने ये दो मूव भी कैप्चर कर लिए तो ये मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, हमारा जो टारगेट था, हमने सिर्फ पहला टारगेट, जो दूसरा टारगेट मैंने दिया था उसके आसपास से मार्केट पर रिवर्सल आ गया, कोई बात नहीं। यदि यहाँ से हमने एसएल को ट्रेल किया तो भी हम प्रॉफिट में रहे होंगे। अब इसके बाद वापस मार्केट इस वाले जोन पर आ गया। यदि आप आइडेंटिफाई कर सकते थे तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते थे, अदरवाइज यहाँ पर यदि किसी ने पुट की पोजीशन बनाई तो उसने इस वाले मूव को भी कैप्चर किया होगा। ठीक है, यदि आप इस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में ही रहे होंगे। यदि आपने इस तरह का कोई प्लान नहीं बनाया है और ट्रेड नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ आप इस तरह का कोई प्लान बनाएं और उसके बाद भले ही वो आप खुद ही प्लान बनाएं और खुद ही उसको टेस्ट करें। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट हमारे लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको दे सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन में हम लोग को किस तरह के इम्पोर्टेंट जो है लेवल कल के लिए हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कल के लिए ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो कि कल के दिन आपको दिखाई दे सकते हैं। पहला है यूएस फेड की जो मीटिंग है वो शायद कल होने वाली है, तो कल हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपको कल इवनिंग से दिखेगा। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में आपको जो मार्केट है वो थोड़ा सा साइडवेज दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, मगर आज के इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, आप उसको पूरा देखिएगा। यदि आपने शुरू का वीडियो मिस कर दिया ना दोस्तों, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेवल तो आप खुद भी निकाल सकते हैं और कोई भी आपको निकाल कर दे सकता है। ठीक है, बशर्ते ये कि आप इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनका एनालिसिस करना सीख जाएँ तो आप खुद ही लेवल निकाल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई है, 17 मार्च की एक्सपायरी सेलेक्ट करके रखी है। 16,663 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है, जो कि लगभग 60 लाख के आसपास है, जिसमें लगभग 21 लाख का आज के दिन फ्रेश एडिशन हुआ है। ठीक, अब यदि हम नीचे साइड की बात करें तो 16,000 का जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वहाँ पर आपको लगभग 47.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, और आज के दिन एडिशन बहुत नॉमिनल सा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, और पुट की साइड यदि ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो भी आपको लगभग इसके बराबर ही दिख रहा है। दैट मीन्स ये कि ये वाली जो रेंज आपको दिख रही है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज होने वाली है कल के लिए। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्केट है, अब सपोर्ट की बात करें तो 16,600, 16,500, उसके नीचे 16,300, ठीक है, 16,200, ये इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। तो चलिए अब हम इनको यहाँ पर बात कर लेते हैं, चार्ट में हमको इनको ड्रॉ कर लेते हैं। आज जो हमने पहले जो लाइंस वगैरह ड्रॉ करके रखी उनको मैं हटाता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले जो है वो रेंज बनाते हैं कि आज के दिन मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया है और किस रेंज में कामकाज किया है। ठीक है, ये आज का हाई मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ और लो मार्क कर देता हूँ। उससे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर इस रेंज के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मार्केट का हम यहाँ पे व्यू देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर किस तरह से मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक चैनल बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस चैनल के अंदर ही निफ्टी जो है वो आपको कामकाज करते हुए दिख रहा है। इस चैनल की यदि मैं बात करूँ तो ये वाला जो चैनल आपको दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। इस वाली लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। ठीक है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये कुछ इस तरह की दिखेगी। ये डेली टाइम फ्रेम का चैनल है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है।
ठीक है, ये चैनल थोड़ा सा काफ़ी बड़ा दिख रहा है। पहले जो है ओके, अब ठीक है। अब हम हमारे जो है तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। ये जो एक ट्रेंड लाइन है, अब कल के दिन मार्केट पर क्या हो सकता है। देखिए मार्केट आया, ठीक है, इधर से आ रहा है, मार्केट वापस यहाँ आया, वापस यहाँ गया, अब वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट में क्या हो सकता है, कल या तो मार्केट यहाँ से आने के बाद वापस इधर जाए, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ चल जाए। दैट मीन्स ये कि या तो यहाँ पर ये डब्ल्यू बन जाएगा, या फिर यहाँ से एन बनाकर वापस मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों ही सिनेरियोज यहाँ पर देखेंगे कि हमको कल के दिन किस तरह से मार्केट पर कामकाज करना है। हमने जो ऑप्शन चेन पर लेवल निकाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो मैं पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी ईजी हो। ठीक है, शायद इससे पहले जो मैंने पैटर्न्स ड्रॉ किए थे वो बैंक निफ्टी के चार्ट में कर दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वन डे ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया और वन डे के टाइम फ्रेम पर हमने ये चैनल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम हमारे तीनों सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जो है इस तरह की एक रेंज बनाते हुए आ रहा है, और उसके बाद कल क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से आया है, इधर गया, उसके बाद वापस यहाँ से एक इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब कल या तो मार्केट इस तरह से यहाँ से एन बनाते हुए इधर से आ जाए, या फिर यहाँ से डब्ल्यू बनाते हुए ऊपर चला जाए। ठीक है, अब ये जो है ये इसकी नेकलाइन है और ये इसका बॉटम है। ठीक है, कुछ लोग इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, अब लेट सपोज यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हम बोलेंगे फ्लैट ओपनिंग यदि होती है, उस फ्लैट ओपनिंग पर हमको क्या करना है। ठीक, इस फ्लैट ओपनिंग पर हमको, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन केस यदि मार्केट ये फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, ये लेवल क्या होगा, ये लेवल होगा 16,730 का। इस लेवल के ऊपर यदि ब्रेकआउट देता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अगर इस वाले लेवल के ऊपर यदि कैंडल क्लोज होती है तो ही हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 16,793 का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि इधर वाले टाइम फ्रेम से आ रही है। हो सकता है कि यहाँ से आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले। इस वाली ट्रेंड लाइन के पास में आते ही आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। इसका भी यदि आपको ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए जो इसका सेकंड टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, या फिर इसका आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो 16,920-925 के आसपास ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, जो इसका थर्ड टारगेट निकल कर आएगा वो टारगेट है 17,013 का। ठीक है, ये मेरे लिए सेकंड टारगेट है और ये मेरे लिए इसका थर्ड टारगेट है। अब इन केस यदि यहाँ से यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट बनाते हुए, जब तक इस वाली ट्रेंड लाइन को नीचे साइड ब्रेकआउट नहीं देगा, ठीक है, 16,550 के आसपास हम कोई भी पुट की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। इसके नीचे ही हम पुट को ट्रेड करेंगे। इसके नीचे यदि ब्रेकआउट मिलता है और कैंडल हमको इसके नीचे क्लोज मिलने लगती है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा 16,450 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट इसके लिए निकल कर आ रहा है वो होगा मेरा 16,340 का। ठीक है, नीचे के साइड यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो जो इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा, यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, हो सकता है कि कल मार्केट इस वाले गैप को फिल करने के लिए आए। नीचे उसके बाद जो एक लेवल निकल कर आ रहा है वो 16,240 के आसपास का ये लेवल निकल कर आ रहा है, ये हमारे लिए थर्ड टारगेट होगा। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो कॉल राइटिंग जो है वो आपको थोड़ी सी हैवी दिख रही है जब तक कि इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज ना करे। ठीक है, यदि गैप अप ओपन होता है इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर यदि ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं, ठीक है, जो हो सकता है कि आपको गैप अप ओपन दिखाई दे, यदि इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो वेट करिए, थोड़ी सी एक रेंज बनने दीजिएगा। यदि इसके ऊपर ही आपको इस तरह की कोई कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही तो ही हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और यदि यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे आपको ऐसी कोई कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे।
ठीक है। इसके लिए एसएल और टारगेट जो होंगे वो रेंज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। टारगेट जो होंगे वो जिस तरह से प्राइस मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो टारगेट बना सकते हैं। अब सेम ऐसे ही यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, एक रेंज बनने दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। यदि ऐसा कोई पैटर्न बनता है और उसके ऊपर साइड आपको ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, मगर यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कॉल की पोजीशन बनाने पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी कम रखनी होगी, ठीक है। और यदि इस तरह की रेंज बन के उसके नीचे साइड आपको ब्रेकडाउन मिलता है या फिर कोई इस तरह की कैंडल मिलती है आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं इसके नीचे और यहाँ का हम इसके लिए एसएल प्लान कर लेंगे। दोस्तों निफ्टी में एसएल जो है वो स्पॉट के प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 से 60 पॉइंट का रखना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी का, हमने देख लिया, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये आपको थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में आपको इस तरह से काम करते हुए दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये यहाँ से हो सकता है कि आपको एक रिवर्सल यहाँ से दिखाई दे। इन केस यदि यहाँ से आपको इस तरह से रिवर्सल भी दिख सकता है या फिर यहाँ से आपको नीचे साइड का मोमेंटम भी दिख सकता है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ी सी आपको गॉसियस रखनी होगी। यहाँ से यदि आपको रिवर्सल दिखता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से घूमकर वापस आ जाए, यानी ये जो आपको डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट ना बने। इस वाली नेकलाइन के ऊपर ही हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, एक ये वाली नेकलाइन के ऊपर और एक इस वाली रेंज के ऊपर। तो पहले हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने 17 तारीख की ऑप्शन चेन लगाई है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है यहाँ पर भी आपको कॉल राइटिंग जो है वो काफ़ी हैवी दिख रही है। ये एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है 35,000 का, यहाँ पर आपको लगभग 12.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट साइड में और लगभग 11.25 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड में। एडिशन की यदि बात करूं तो 2.5 लाख के आसपास यहाँ है और 2.5 लाख के आसपास यहाँ है। दैट मीन्स ये कि इस वाले लेवल पर जो कॉल राइटर और पुट राइटर हैं वो उनको थोड़ी सी कन्विक्शन की कमी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 35,500 का, यहाँ पर आपको लगभग 13 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लगभग 4 लाख के आसपास एडिशन हुआ है। उसके ऊपर जो एक लेवल निकल कर आ रहा है वो है 36,000 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकल भी यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। 19.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 5.25 लाख के आसपास का आज के दिन फ्रेश एडिशन हुआ है। उसके बीच में जो इम्पोर्टेंट लेवल है 35,800 का है। अब इसके नीचे यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको 34,500 का एक लेवल दिख रहा है जहाँ पर कि आपको लगभग 9.25 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, मगर यहाँ पर जो पुट राइटिंग है यहाँ पर अपनी इन पोजीशन जो है वो अनबाइंड हुई है। उसके नीचे 34,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है और 15.25 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना है और यहाँ पर एडिशन बहुत कम हुआ है। दैट मीन्स ये कि यहाँ पर ये आपको जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, ये इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि कॉल राइटिंग जो है वो थोड़ी सी हैवी हो रखी है। अब हम इसको देख लेते हैं चार्ट में हमको किस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पे हम अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। यदि मान लीजिए कल बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं, तो हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस वाले लेवल को यदि ब्रेकआउट देता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट मेरा निकल कर आ रहा है वो 35,487 का, ठीक है। अब 35,500 भी ले सकते हैं और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका आपको रेजिस्टेंस हो सकता है कि मार्केट जो है वो फेस करते हुए दिखाई दे। इसके ब्रेकआउट होने पर सेकंड जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 35,640 के आसपास का। ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है। इसका ब्रेकआउट होता है तो जो आज का जो हाई लगाया है मार्केट ने 35,644 का, 640-650, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट जो है यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपको ऊपर साइड का एक मोमेंटम अच्छा दिख सकता है 35,870 के आसपास का, ये हमारे लिए थर्ड टारगेट होगा। और इसके ऊपर 36,000 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इन केस यदि यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है
और जैसे ही आज के लो 34,700 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए होगा 34,475 का, ठीक है, या 34,500 भी आप ले सकते हैं। 500 इसलिए क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से आपको हो सकता है कि रिवर्सल दिखाई दे, हालांकि उम्मीद थोड़ी कम है यदि ये वाला नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है तो, ठीक है। इन केस यदि कल ओपन इंटरेस्ट पे डेटा बिल्डअप होने लगता है उस लेवल पर तो वहाँ से आपको एक रिवर्सल दिख सकता है, मगर यदि उसका भी आपको नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर उसके बाद जो लेवल निकल कर आ रहा है 34,265 का सेकंड टारगेट है, और थर्ड टारगेट है मेरा 34,000 के आसपास का, 34,080, 34,075 के समथिंग का। इन केस यदि गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यदि बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है जो कि आज के हाई के ऊपर है, यानी 35,650 के ऊपर यदि आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो रेंज बनने दीजिएगा। 15 मिनट की एक कैंडल का वेट करें। यदि इस तरह की कोई कैंडल बनती है और अगली कैंडल उसके नीचे आपको बनती हुई दिखाई देती है और उसकी क्लोजिंग आपको उस कैंडल के नीचे मिलती तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ का एसएल लगाकर। बैंक निफ्टी में एसएल आपका 100-150 पॉइंट इनफ होता है। इससे ज़्यादा यदि आप मार्केट मूव कर रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी जो एनालिसिस है वो गलत हो गई है। मार्केट को जितना एसएल लेना है उतना आप दे दीजिए, अगली कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम फिर से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट यदि इसके नीचे आने लगता है तो फिर हम जो है इस वाले ट्रेड पर अपना एसएल ट्रेल करते हुए बैठे रहेंगे। यदि इस तरह की कोई रेंज बनती है, उस रेंज पे यदि मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। सेम ऐसे ही यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, पहला कैंडल यदि इस तरह का बनता है या फिर इस तरह का बनता है, उसके ऊपर हम जो है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। यदि इस तरह की कोई कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है या फिर ऐसी कोई रेंज बनती हुई दिख रही है जिसमें लोअर लोज और लोअर हाइज लगते हुए आ रहे हैं तो उसके नीचे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं, मगर नीचे साइड आपको जो है वो हर एक लेवल पर सपोर्ट दिखेगा, ठीक है, और ऊपर साइड भी आपको जो है वो हर एक लेवल के आसपास आपको जो है वो रेजिस्टेंस दिखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि कल मार्केट एक छोटी रेंज पर कामकाज करे, सेकेंड हाफ में मार्केट पर आपको एक ट्रेंडी मूव मिल सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये तो थी आज की वीडियो। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या नया डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अपस्टॉक्स या फिर ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अपस्टॉक्स पर अभी अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री चल रही है। यदि आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरी ओर से आपको कुछ प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन और मार्केट की साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर मदद करेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।